वेलकम बैक। आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा है। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में आज गर्व की अनुभूति है, उत्साह है, हर्ष है, उमंग है। 1 घंटे के बाद लाल किले पर नए भारत की आन बान और शान देखने को मिलेगी। सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर लगातार 7वीं बार झंडा फहराएंगे और इसके बाद ऐतिहासिक प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। और देखना यही है कि आज के उनके संबोधन में मुख्य बातें क्या रहती हैं। कोरोना का संकट चल रहा है, चीन आंखें दिखा रहा है, इन सब के बीच प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे देश और दुनिया को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद पांडे साहब, चीन को लेकर चुनौती है, ये देश समझता है और शायद चीन के साथ इतने हमने इससे पहले कभी कई दशकों में इतना बड़ा संकट नहीं देखा, इसलिए हमको ये बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने केवल चीन नहीं और बहुत सारे विषय होंगे और ऐसा हम पहले कह रहे थे, जब वो 15 अगस्त पर बोलते हैं तो केवल चुनौतियों की बात नहीं करते बल्कि आगे भविष्य की बात भी करते हैं। और अगर राष्ट्रपति के भाषण को आप देखें तो आज के प्रधानमंत्री के भाषण से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हालांकि सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे इसका कयास लगाना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा खतरे का काम होता है। फेंकते हैं वैसे गुगली फेंकते हैं कि इसको खेलना बहुत मुश्किल होता है, तो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए कयास लगाना बेहद मुश्किल काम है। इसके बावजूद अगर हम डॉट कनेक्ट करें, अगर पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन के घटनाक्रम देखें और उसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए, मैं सबसे पहले एक जो मोहन भागवत जी ने बात बोली थी, एक बुक रिलीज अभी हुई थी 4 या 5 दिन पहले, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए, सारी विदेशी सामानों का बहिष्कार हमको नहीं करना है, ये आत्मनिर्भर का ये कतई मतलब नहीं है। इसके बाद अगर हम कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का हम जो भाषण देखते हैं उसमें भी उन्होंने लगभग इसी तर्ज पर एक बात बोली है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े रहना हम लोग के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था तक कट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार को यह लग रहा होगा कि जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो शायद उसकी मैसेजिंग लोगों में गलत जा रही है। तो मुझे लगता है शायद इस पे शायद वो बड़ी बात करेंगे। और इसके सिवा जहां तक चीन की बात है, मुझे नहीं लगता है कि वहां से वो चीन का नाम लेके कुछ बोलेंगे, जैसा लगातार राहुल गांधी इस बात का आरोप लगा रहे हैं उन पे कि वो नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी डिप्लोमेटिक वजह होती है। हाँ ठीक है, हम लोग बात कर सकते हैं, उनके एग्रेशन की हम बात करते हैं, लेकिन वो नाम लेके कोई बात बोलेंगे इसकी मुझे गुंजाइश कम लगती है। और इसके सिवा जो देखिए, एक बात ये अच्छी है सौरभ, जो हम लोग पिछले कई सालों में देख रहे हैं कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनको आम लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, इसके पहले अगर हम लोग अपनी पीढ़ी की बात करें तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको लोग सुनना पसंद करते थे, लेकिन उनको सुनने की दूसरी वजह होती थी और इनको सुनने की एकदम दूसरी वजह है। तो ये एक अच्छी बात है कि किसी भी उम्र का आदमी हो, वो इस जानना चाहता है, वो सुनना चाहता है कि नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे देश की निगाहें उन पर लगी रहेंगी, लेकिन वो चीन को लेकर कुछ बोलेंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। आप कह रहे हैं चीन को लेकर बोलेंगे ही नहीं या चीन का नाम नहीं लेंगे? चीन का नाम नहीं लेंगे। देखिए, निश्चित तौर से ये ऐसा मौका है कि जो देखिए, मैं आप अगर इस पूरे आप पिछले 10 साल का आप देखें, या आप जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 6-7 साल की बात कर रहे हैं हम, तो आप देखिए उसमें एक बात आपको देखनी चाहिए कि उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, उनके बहुत विरोधी हैं, उनके बहुत समर्थक हैं, कुछ उनके समर्थकों को लोग अंधभक्त बोलते हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन उन्होंने जो देश का एक प्राइड खड़ा किया है, ये सब सेंस ऑफ प्राइड जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका होता है कि जब वो एक सेंस ऑफ प्राइड को पैदा करना चाहेंगे लोगों में, एक अपने आनंद जी, देखिए, एक बात साफ है, देश इस वक्त जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसा शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना की वजह से हर व्यक्ति के ऊपर बीमारी का या जान का खतरा केवल इतनी बात नहीं है, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया। और इसके अलावा बॉर्डर पर जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात है, वो भी हमारे सामने। तो एक साथ कई चुनौतियों ने देश को घेर रखा है। जनरल सिवाच साहब, आप चाहेंगे क्या कि प्रधानमंत्री का संदेश क्या, आप सुनना क्या चाहेंगे उनसे? देखो सौरभ, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में जो है प्रधानमंत्री 3-4 चीज बताएंगे। एक तो यही जो आज की तारीख में तनाव चला हुआ चीन के साथ, बिना चीन का नाम दिए हुए कई चीजें बताएंगे कि जो हमारा बॉर्डर में लद्दाख में जो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार तनाव चला हुआ है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, भारत के जो नागरिक हैं उनको बताना जरूरी है, वो स्थिति क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीन है, बड़े अब तक तो भारत जो था कहीं ना कहीं बिना नाम दिए देता था। देखो, जब से ऐप हमने बैन किए हैं, भारत एक पहला देश है जिसने 100 से ज्यादा
बैन कर दिए चाइना के ऐप जिसमें टिकटॉक, वीचैट शामिल है, और अमेरिका ने अब किया टिकटॉक। तो भारत अब खुल के आ गया चीन के साथ। भारत ने चीन को यह बता दिया है, आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक रिलेशन और मिलिट्री रिलेशन आपके अलग अलग है। अगर आप हमारे से दोस्ती चाहते हो तो हमारे अंदर जो तनाव है बॉर्डर पे वो कम होना पड़ेगा, नहीं तो हम आपसे इकोनॉमिकली तरीके से नहीं बात कर सकते। तो ये एक संदेश चीन और को बहुत जरूरी है बताना, और पाकिस्तान को यह बताना जरूरी है कि जो ये पाकिस्तान चीन के साथ मिलके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने आप एडवेंचरिज्म करने की ट्राई कर रहा है, उससे एक प्रकार से या बॉर्डर पे जो ये आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है, इसको बंद करे, नहीं तो इसका जो है परिणाम बहुत ज्यादा खराब होगा। नहीं जनरल साहब, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान का जिक्र भी प्रधानमंत्री करें? देखो ऐसा है, डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, क्योंकि एक माहौल बताना जरूरी है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो चीन जो बताएंगे प्रधानमंत्री, वो बताएंगे आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि देखो आज की तारीख में ये क्यों है, क्योंकि जो हमारा वेपन सिस्टम है हम 70% है बाहर से खरीदते हैं, उससे जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। जो अब 101 आपको नेगेटिव लिस्ट बना दी है, जिसके अंदर टैंक भी शामिल है, आपके आर्टिलरी गन्स है धनुष, उसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेप्टर है, असॉल्ट राइफल है, उनको बताया जा रहा है कि आज के आने वाले टाइम में भारत इनके। जी सर, ठीक है। जनरल बख्शी, एक कमेंट आपका सर इस बात पर। अभी 2-3 हमारे मेहमानों ने यह बोला कि चीन का नाम ले न ले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह विपक्ष को बहुत अखरता है कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता, या प्रधानमंत्री चीन का नाम लेके क्यों नहीं बोलते? देखिए, अभी तक जो प्रधानमंत्री जी की शैली रही है वो यही कि वो बगैर नाम लिए लेकिन क्लियर संकेत दे, सबको पता चल जाता है दुनिया भर में, इट इज एज क्लियर एज डे लाइट कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, किस चुनौती की बात कर रहे हैं। दैट इज वेरी क्लियर। देखिए, ये अब क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये जैसे कि अभी भी मेरे एक दोस्त ने कहा था, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस साल चीन हमारे एक कर्नल 20 जवान शहीद कर चुका है। 53 साल से जो शांति ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर्स पे रही है उसे बहुत निर्णायक तरीके से भंग किया है चीन ने, एंड इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। और जो सैनिक चुनौती हमको मिली है उसका सैनिक जवाब ही हो सकता है। हम चाहे जितना मर्जी और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच करने और उसमें डिप्लोमेटिक मीन्स, इकोनॉमिक मीन्स वगैरह वगैरह, अल्टीमेटली जो मिलिट्री प्रॉब्लम है वो सैन्य तरीके से ही सुलझाई जा सकती है। हाँ, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अभी चल रहा है, मतलब डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक मेजर्स, मिलिट्री मेजर्स, ये सब इकट्ठे चलाए जा रहे हैं एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी के अनुसार। लेकिन अगर चीन जो है बिल्कुल अपनी ट्रांसग्रेशन जो कुछ इलाकों में खाली नहीं कर रहा, अभी सिर्फ जो है वो जिसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ हुआ है, वो भी सारे इलाकों में पूरा नहीं हुआ, रामसो में नहीं गया और जो कई पॉइंट्स हैं वहां से नहीं गया। और सबसे बड़ी चीज है ये नहीं कि 8 इंच जमीन इधर और 1 गज उधर, बात यह है कि जब आप शिंजियांग से 1000 किलोमीटर चलाकर 2 मोटराइज्ड डिवीजन, मैकेनाइज्ड डिवीजन हमारी सीमा पर तैनात करते हैं, सीमा पर चढ़ आते हैं, तो आप बड़ा भारी खतरा पैदा कर रहे हैं। यू हैव टू गो बैक टू स्टेटस को एंटी पीरियड। ये तो साहब बहुत जो 1993 का एग्रीमेंट था, 1996 का एग्रीमेंट है, वो तो चीन ने अपनी इस कार्रवाई से 15 जून की कचड़े में डाल दी है। बिल्कुल सर, कितनी बहादुरी से हमारे जवानों ने मुकाबला किया है उनका, 20 घरों में चिराग बुझ गए हैं, तो इसकी बात तो होनी ही पड़ेगी। ठीक है सर, लेकिन वो संकेत अब देखना बस ये है कि वो कितने, वो कैसे शब्दों में और किस शैली में, जैसा आपने कहा कि बिना नाम लिए सब कुछ साफ साफ कन्वे कर देते हैं प्रधानमंत्री। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, निर्णय कपूर और देवेंद्र पराशर, जिनके पास सरकार की पुख्ता खबर रहती है, उनके पास हम चले गए। उससे पहले हर्ष जी, आपका एक कॉमेंट मैं चाहता हूं, आप जोखिम मोल लेना चाहेंगे कयास लगाने का, प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? नहीं, वो चूंकि आनंद ने जो कहा वही मैं भी कहूंगा कि मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा है।
लेकिन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, और चूंकि ये हमारी सबसे खूबसूरत सुबह होती है, ये हर साल की जो ये सुबह होती है, ये आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, तो इसमें दो तीन चीजें मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर होंगी, और इसमें कोई कयास जैसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के जो कहे कि उनका जो ऐतिहासिक तौर पर वो बोलते रहे हैं, उनके जो पास्ट रिकॉर्ड कहते हैं, एक तो ये कि देश को किसी न किसी अभियान से जोड़ने की बात आज भी प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि एक कोई अभियान वो जरूर देश के लोगों को बताएंगे कि जिसपे हमें आगे बढ़ना है, और उस अभियान को बताते हुए एक बहुत सलीके से वो रेखांकित करने वाले हैं तीन बातें। पहली बात ये कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश कहां था, और इतनी बड़ी महामारी के समय में भी कैसे कम, जिसको कहते हैं कि बेस कहां, जहां बहुत कम था, उस नीचे के बेस से हम कितने ऊपर तक आए, जो बहुत जरूरी है देश के लोगों को इस चाइनीज वायरस की महामारी से लड़ने में भरोसा पैदा करने के लिए। दूसरी जो बड़ी चीज है कि रोजगार के मोर्चे पर, आर्थिक मुश्किलों के मोर्चे पर, और जिसको बार बार कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं राष्ट्रपति जी के भाषण में, ये कतई नहीं कि हमें चीन से रिश्ते करने हैं, हमें आर्थिक तौर पर दुनिया के साथ जुड़े रहना है, लेकिन अपनी ताकत हम कैसे बना रहे हैं, इसका बड़ा मजबूत जिक्र प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में होगा। जहां तक बात है कि चीन का नाम लेंगे नहीं, 15 अगस्त के भाषण में, स्वाधीनता दिवस के भाषण में किसी भी दूसरे देश का नाम लेना ये वैसे भी ठीक नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो भारत ने अपनी रक्षा की तैयारियां की हैं, जिसको बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि किसी भी देश ने इतने कम समय में अपने बॉर्डर इलाके को इतनी तेजी में डेवलप नहीं किया है, किया था तो सिर्फ और चीन ने किया था, सिर्फ और सिर्फ, तो उसको वो बताएंगे, चीन का कतई नाम नहीं लेंगे। और जो आखिरी बात होगी, जिसको बार बार हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री एंड कहां करेंगे, तो मुझे लगता है वो बताएंगे कि ये जो 135 करोड़ का देश है, हमने कैसे अचीव किया, और अब आगे हमें साल भर का क्या टारगेट लेना है। ये 5 बातें हैं जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में होंगी। चलिए ठीक, बड़ा व्यवहारिक लगता है जो बात आप कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री आज उठाएं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है। निर्णय कपूर, देवेंद्र पराशर, ये दोनों आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के भाषण में क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। इससे पहले सरकार में बैठे ओहदेदारों ने जो बातें कही हैं, राष्ट्रपति ने जो बात कही है, उससे आपको एक संदेश जरूर मिलता है अगर आप कड़ियां जोड़ते चलें कि प्रधानमंत्री किस बात को प्रमुखता आज दे सकते हैं। जाएंगे उनके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद।